जय श्री राधे, हरे कृष्णा। एक बार तुलसीदास जी से किसी ने पूछा, कभी कभी भक्ति करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, लेकिन फिर भी नाम जप करने के लिए बैठ जाते हैं, क्या इसका भी कोई फल है? तुलसीदास जी मुस्कुराकर कहने लगे, तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खेज, भौम पड़ा जामे सभी उल्टा सीधा बीज। अर्थात भूमि में जब बीज बोए जाते हैं तो ये नहीं देखा जाता कि वो बीज उल्टा पड़ा है या सीधा, कालांतर में वो फसल बन जाती है। ठीक उसी प्रकार भगवान का नाम कैसे भी लिया जाए वो अपना प्रभाव दिखाएगा ही, और भगवान के नाम का फल अवश्य प्राप्त होगा। जैसे किसी व्यक्ति को दिल्ली से मथुरा तक जाना है और वो ट्रेन से अपना सफ़र कर रहा है, लेकिन ट्रेन में उसका बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है, उसका बिल्कुल भी टाइम पास नहीं हो रहा है, लेकिन इससे ट्रेन का कोई लेना देना नहीं है। ट्रेन को क्या मतलब कि आपका मन लगता है या नहीं। ट्रेन का काम है आपको दिल्ली स्टेशन से लेकर मथुरा तक छोड़ना। ठीक उसी प्रकार भगवान का नाम है। कहा गया है, भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। अर्थात भगवान का नाम चाहे भाव से लिया जाए, चाहे कुभाव से लिया जाए, चाहे किसी के कहने से लिया जाए, या भगवान का नाम कैसे भी आप ले रहे हैं, लेकिन भगवान के नाम का काम क्या है? भगवान तक आपको पहुंचाना, भगवान की भक्ति आपको प्राप्त करवाना, भगवान के श्री चरणों में आपकी भक्ति प्राप्त हो जाए, भगवान के श्री चरणों में आपका मन लग जाए। ये भगवान के नाम का काम है। मुझे तो लगता है भगवान का नाम अगर फल की आशा ना करके केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए लिया जाए तो इससे बड़ा हमारे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान हमारे प्रियतम हैं और उनकी प्रसन्नता में ही हमारी प्रसन्नता है। तो भगवान का नाम आप ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए और फिर देखिए कैसे भगवान अपने चरणों की भक्ति आपको प्रदान करेंगे, जिसके लिए हमें ये मानव जीवन मिला है। 84 लाख योनियों के बाद हमें ये मानव जीवन मिलता है, और केवल खाने पीने सोने और बाकी के कामों में हम अपना ये जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। हमें पता ही नहीं लग रहा है कब हमारा दिन निकल जाता है, कब हमारे ऐसे ही करके महीने निकल जाते हैं, साल निकल जाते हैं। और ये जो मानव जीवन हमें मिला है 84 लाख योनियों के बाद, केवल और केवल भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है। कहा गया है कि देवताओं के लिए भी ये मानव शरीर दुर्लभ है, क्योंकि इस मानव शरीर में ही हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। तो इस मानव जीवन का आप पूरा लाभ उठाइए और भगवान की भक्ति प्राप्त करिए।